जय हिंद दोस्तों। चलते चलते मैं आज अस्मिता सुपरमार्केट की तरफ से गुजर रहा था तो मुझे कुछ एक गाड़ियाँ दिखी, उसमें कुछ राशन और कुछ जो है लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था। तो मैं रुक गया, वहाँ पे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो है ये जो राशन किट है ये मदरसों के लिए, मदरसों में मतलब जो करीबन यहाँ पे मीरा भाईंदर में जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों में ये राशन जो है पूरे महीने रमज़ान यानी रमज़ान में जो एक महीने तक उनकी जितनी भी ज़रूरत होगी, इट्स नॉट कि एक पैकेट के हिसाब से, उनको जितनी भी ज़रूरत होगी एक महीने में वो पूरा राशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है जब और हमने बात की तो पता चला कि जो है करीबन 400 से 500 ऐसे परिवार जिनको कि पूरा एक राशन किट यानी एक महीने का पूरा राशन जो है अरेंज करके दिया जा रहा है। हमने ये भी बात की कि ओके इसके पीछे यानी ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो नाम सामने आया कि ये कहीं ना कहीं जो है वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र मुजफ्फर हुसैन की तरफ से जो है ये सारे इंतज़ाम किए गए हैं, उन्होंने किया। तो मैंने ये सोचा, मैंने पूछा कि क्या उनसे मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हैं अभी ऑफिस में। मैं ऊपर आया, उनके ऑफिस से ही मैं आपको पीटूसी दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को ऑन कैमरा बताने से मना किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी पब्लिसिटी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये राशन बांट रहा हूँ तो लोगों को बताऊँ कि मैं बांट रहा हूँ, खाना बांट रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, तो इस पर वो बिलीव नहीं करते। मैंने उनसे काफ़ी कहा कि आप इस पर कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे जो कुछ भी जानकारी थी वो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए एज ए मीडिया पर्सन। ऐसे आपदा की घड़ी में ऐसे सवाल ज़रूर उठते हैं कि शहर का जो नेतृत्व करते हैं, शहर के जो ऐसे लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस दिखते हैं, ऐसे कई सारे जो है मैसेजेस जाते हैं, उससे लोग समझते हैं। आज ऐसा ही हो गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अगर 10 लोगों को भी मदद कर रहा है तो वो वायरल होता है। ऐसे समय में ऐसे लोगों पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, सवाल उठ जाता है कि क्या वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑफकोर्स दोस्तों, चलते चलते में मैं निकला था और मुझे एक राशन पे लोड होते हुए दिखा अस्मिता सुपरमार्केट के पास से। तो चलते चलते में मैंने नीचे रुक करके जो है उन लोगों से बात की, और बात करने के बाद मैं ऊपर आया और कहीं ना कहीं जो इसके जो पीछे जो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एक शख्सियत जो मुजफ्फर हुसैन है वो पूरा मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे और भी कुछ चीज़ें पता चली कि वो डे फर्स्ट से अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट की योजना है उसको कैसे लोगों तक वो कैसे पहुँचे, इस पे भी वो काम करते दिखे। कई लोगों के फ़ोन्स हमारे सामने आए जिसको उन्होंने अटेंड किया, और जो भी मदद वो कर सकते हैं उन्होंने अपने स्टाफ को हमारे सामने इंस्ट्रक्शन भी दिया। तो ये सब कुछ देखने को मिला। तो ये सवाल कहीं ना कहीं मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं, क्योंकि कुछ बातें जब सामने नहीं आती है लोगों की तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, तो लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये पार्ट भी लोगों को दिखाना चाहिए। जिस तरह से शहर में और लोग फूड पैकेट बांट रहे, राशन बांट रहे, उसके बहुत सारे वीडियो बन रहे, बहुत सारे ये हरे, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं जो है मुझे मुजफ्फर हुसैन जो एक्स MLC और वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में काम करते हुए दिखे और ये नज़र आया, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी करनी चाहिए। थैंक यू। इस वक्त मैं हूँ अस्मिता सुपरमार्केट के अंदर। चलते चलते मैं गुजर रहा था तो यहाँ पे बाहर मुझे कुछ लोग दिखे जो एक गाड़ी में जो है राशन वगैरह काफ़ी मात्रा में कहीं भेजने की तैयारी चल रही थी। जब मैंने यहाँ पे बात की तो मुझे पता चला कि ये जो राशन है मीरा भाईंदर में जितने भी मदरसे हैं जहाँ पे जो बच्चे लोग रहते हैं, यतीम बच्चे लोग रहते हैं, उन तक पहुँचना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, लॉकडाउन है, और रमज़ान में लॉकडाउन में इन लोगों तक जो है राशन का जरिया जो है कुछ दिखता नहीं है। तो ये जो एक महीना पूरा उनका जो भी राशन में उनको लगता है, दाल चावल से लेकर के चिकन
एंड दूध, बिस्किट, ये सारा एक पूरा पैकेज, पूरा एक किट तैयार होकर के जो है ये सारे अलग अलग मदरसे में जा रहे हैं। जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि एक्स MLC और वर्किंग प्रेसिडेंट मुजफ्फर हुसैन हैं इनके पीछे, और वो इस तरह से जो है सारे मदरसे में करीबन 1 महीने तक का जो है पूरा राशन, कंप्लीट राशन, दूध से लेकर के, चाय से लेकर के, बिस्किट से लेकर के, फल फ्रूट से लेकर के, चना और ये जो रमज़ान में जो यूज होते हैं, इसके साथ साथ चिकन, दूध, ये सारे चीज़ का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। और ये सारे मदरसे हैं तो उन तक ये पहुंचना शुरू भी हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ जो है करीबन 400 से 500 लोगों तक जो है, 400 से 500 ऐसे परिवार जहां पे जिनको राशन की ज़रूरत है, उन्होंने उसको स्टडी किया है, स्क्रूटनी किया है और उस हिसाब से जो है वो उन्हें देने की जो है कोशिश करेंगे। खुद मुजफ्फर हुसैन है यहाँ पे, और वो यहाँ पे वो जो है वो पूरा एक मॉनिटरिंग देखने आए हैं कि किस तरह से क्या दिया जा रहा है। वो शायद वो चेक करने के लिए आए हुए हैं कि इसमें जो किट है, राशन किट है, वो क्या हुआ है। वो खुद आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये जो है चल रहा है। तो ये देखिए, ये जो है ये करीबन अलग अलग चीज़ है, इसमें आटा वगैरह दिख रहा है और ये कुछ पैकेट जो है पूरा अलग अलग चीज़ है। ये आटा है, इसमें ये आटा है, तेल मुझे दिखा शायद वो, और ये तो ये जो कुछ जो एक ये ऐसे किट जो है करीबन 400 से 500 अलग अलग जगह पे जाएंगे। उनको इन्होंने पूरा ज़रूरतमंदों की लिस्ट बनाई है, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है और उस टीम को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप जो है उन तक ये राशन पहुंचाएं जिनकी इन्होंने परमिशंस वगैरह लेकर के रखी हुई है। और ये एक्टिव हैं, मतलब ये सब अभी निकलना शुरू हो जाएगा, इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है एक तो मदरसों में पूरे महीने का राशन पहुंचाना, पूरे मीरा भाईंदर में जितने भी जो मदरसे हैं उन तक ये राशन पहुंचाना, प्लस जो ऐसे 400 अभी तक जो उन्होंने जो जानकारी मुझे मिली है कि ऐसे 400-500 लोगों तक जो है, ज़रूरतमंद लोगों तक जो है ये चीज़ जो ग्रॉसरी है, जो पूरा एक किट है वो पहुंचाना। तो ये एक उन्होंने जो है डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया है अलग अलग माध्यम से। यहाँ पे वो कांग्रेस के एक नगर सेवक अशरफ शेख जी दिख रहे हैं, मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। अशरफ जी, ये जो पूरा आप लोग ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अभी चलते चलते देखा कि आप लोग जो है कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हो, तो मुझे लगा कि ये चीज़ बात करनी चाहिए आप लोगों से। तो ये क्या है, ये पूरा जो है किस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कितने लोगों तक करोगे? फ़िलहाल कल से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है। मीरा भाईंदर शहर के अंदर कुल मिला के तकरीबन एक 35 के करीब जो छोटे बड़े मदरसे हैं, और वहाँ पर हर मदरसे में 100-150 बच्चे हुआ करते हैं, 200 के करीब बच्चे हुआ करते हैं। और इसके वजह से हर मदरसों में, हर जगह के ऊपर, और उसके अलावा 350-400 फैमिली ऐसी है पूरे मीरा भाईंदर की जहाँ के ऊपर हम पैकेट भिजवा रहे हैं। और साहब ने, मुजफ्फर हुसैन साहब ने इसका खुसूसी तौर पे ख्याल रखा है, और जिसकी हमने बाकायदा पुलिस से और कॉरपोरेशन से परमिशन ली है। तो ये गाड़ियाँ लेकर हम मुख्तलिफ लोगों के वहाँ मदरसों में जाएंगे, जिसका काम शुरू हो चुका है। और आज शाम से उत्तन के अंदर कई फैमिलीज़ हैं, उनको देना है। कुल मिला के 400-450 फैमिली को हम पूरे महीने का अनाज दे रहे हैं। वो पूरे साहब के पास लिस्ट है जिनकी, और हर साल वो देते आते हैं, हर साल उनको देते आते हैं। तो वैसे 450 लोगों को पूरे महीने का अनाज दिया जा रहा है। और जो उसके साथ में अगर सिर्फ दाल और चावल नहीं है, चावल है, दाल है, उसके अलावा आटा है, उसके अलावा खजूर है, उसके अलावा अब साहब ने एक चीज़ और कहा है हमारे कि भाई ये तकरीबन अगले 2-4 दिनों के बाद से पूरे महीने का दूध, उसके बाद अंडा, उसके बाद में जो उसके बाद में चिकन, ये सारी चीज़ें भी वो मुहैया कराएंगे। ओके, यानी रमज़ान के अंदर जितने भी जो मदरसे हैं वहाँ पे पूरे 30 दिन तक के लिए जो भी ज़रूरत है खाने पीने से रिलेटेड वो हर चीज़ मुहैया कराएंगे, जिसमें दूध भी आ जाता है, चिकन भी आ जाता है, दाल भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है, राइट? बिल्कुल, यहाँ तक के कि उनको रोज़ 4 किस्म के फ्रूट जो है, फ्रूट के साथ बिस्किट, शहरी में बिस्किट वगैरह खाते हैं लोग, तो बिस्किट भी है, फ्रूट भी है, उनके साथ में अंडा है, उसके बाद में चिकन है, कांदा बटाटा, यानी जितनी चीज़ें लगती है घर में सारी चीज़ें उनको मुहैया करा रहे हैं। तकरीबन एक हेम्पर 20-25 किलो का एक हेम्पर बन रहा है।
और वो सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, पूरा महीने के लिए मुहैया कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर किसी के मदद के लिए ऊपर वाला कहीं ना कोई जरिया बनाता है। ये मैं इतने दिन से न्यूज़ कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि ये जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन के दरमियान में उन मदरसों के बच्चों का क्या होगा, उन तक खाना किस तरह से पहुंचेगा। रमज़ान जैसे पाक महीने में या रमज़ान जैसे पवित्र महीने में उन तक जो है पूरी तरह से उनके खाने पीने, सहरी और इफ्तार और ये सारे चीज़ का खाना कैसे, ये ध्यान में हमारे भी नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे मैंने ये एक्टिविटी देखी और मैंने इसको जानना चाहा, तो मुझे पता चला कि ये उन लोगों के लिए एक अरेंजमेंट किया जा रहा है जो MLC मुजफ्फर हुसैन और वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनकी तरफ से ये इंतज़ाम किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं देख करके मुझे अच्छा भी लगा और मेरा भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था, तो मुझे अफसोस भी है कि मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो यतीम हैं और इन बच्चों तक जो है, चूँकि लॉकडाउन है, कोई अगर इमदाद भी करता है तो एक हद तक करेगा, लेकिन यहाँ तक राशन पहुँचाना, खाना पहुँचाना, सारा इंतज़ाम करना, ये कोई शहर का ज़िम्मेदार ही कर सकता है। क्योंकि अगर आप उनको पैसे भी कुछ भेज देते हैं लोग, तो उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको किस तरह से वो ख़रीदेंगे एक एक चीज़ को। लेकिन क्योंकि इनके पास वो सारे साधन हैं और उस हिसाब से उन्होंने पूरी तैयारी की, पूरा किट बनाया, पूरा एक ये किया, जिम्मेदारी दी। जैसा इन्होंने अभी बताया अशरफ जी ने कि उन्होंने ये तो चीज़ मुहैया करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो दूध वाले को भी यहाँ से पेमेंट करेंगे कि रोज़ दूध पहुँचाओ वहाँ पर। कहीं चिकन लगता है तो चिकन भी पहुंचाने की बात करेंगे, अंडा भी पहुंचाने की बात करेंगे। तो ये उनको पैसा दिया जाए, चूँकि ये एक साथ स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उनको पैसा दे दिया जाएगा कि एवरीडे जिस मदरसे में जो चीज़ जितना लगता है उसको आप पहुंचाइए और उसका पैसा कहीं ना कहीं ये लोग देंगे, ये बेयर करेंगे। इसके लिए मुजफ्फर हुसैन ने एक टीम भी तैयार की है, पूरी एक यूनिट तैयार की है। उन्होंने सबको जिम्मेदारी दी है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है और ये बड़ा अरेंजिंग दिखा मुझे कि ये सारा चीज़, सारे इंतज़ाम जो है। और उन्होंने एक चीज़ और किया है कि इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो बोलते हैं ना कि मैं मुजफ्फर हुसैन का आदमी हूँ, ऐसा कहने की बजाय उन्होंने पूरे परमिशन लिए हैं ताकि उनको इस मामले में कोई रोके नहीं और मुजफ्फर हुसैन को कोई फ़ोन ना करना पड़े। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हर आदमी, हर शख्स जो कैपेबल है, वो अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। उसी में ये एक मदद, एक ये दिखा मुझे, जो मुझे लगा कि ये भी बातें मुझे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हालांकि मैंने जब मुजफ्फर हुसैन से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये बताने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मदद कर रहा हूँ मैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, और मैं मदद जिनको दे रहा हूँ उनको ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मैं ये अगर कुछ कर रहा हूँ तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने जो कहा है उस हिसाब से कर रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म है, कुरान में है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को नहीं पता चले। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे खड़े होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सवालों को एक बैलेंसिंग रिपोर्टिंग ज़रूर होनी चाहिए कि नहीं, शहर में कुछ तो हो रहा है। और इस तरफ इन लोगों का ध्यान गया। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने ये एक बहुत अच्छी पहल की है अशरफ भाई, वेरी गुड। क्योंकि जहाँ तक हम नहीं सोच पाए वहाँ तक आप लोगों ने सोचा। हम एवरीडे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं गया। तो अल्लाह ताला सबकी मदद करता है। तो अल्लाह ताला ने आप सबको मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इस चीज़ को करने का एक मौका, एक नेक काम, एक ऐसे लॉकडाउन के तहत में बहुत बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।